हेलो गाइस एंड वेलकम टू आई क्वांटास यूट्यूब चैनल। कैट 25 के अराउंड अभी भी बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि रिजल्ट कब आएगा। एक ब्लॉग हमने आई क्वांटा में पब्लिश करा था जिसमें ये कुछ टेबल है जिसमें पिछले साल कब कब रिजल्ट आया था, उसकी कुछ हमने डेट्स वगैरह बताई थी आपको। तो 2018 से लेकर 21 तक अगर आप देखोगे तो जनवरी फर्स्ट वीक में आता था। 22 से थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ। 22 में आपका दिसंबर 21 को ही आ गया। देन 23 में भी आपका दिसंबर 21 को आया। 24 में 19 दिसंबर, 25 में भी इसी के अकॉर्डिंग हमें ऐसा लगा कि 19 को आएगा। आज 19 है, मे बी आज शाम को 4 बजे आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि यार 21 को आए। कुछ मैंने अभी एक आई थिंक कोई तो न्यूज़ चैनल है उसका मैंने एक ब्लॉग देखा था। उसमें कैट कन्वेनर ऐसा वो क्लेम कर रहे हैं कि कैट कन्वेनर ने बोला है कि 26 दिसंबर से लेके 30th के बीच में आएगा। तो यू नेवर नो कब आने वाला है, बट द होल पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ कि इन सारी चीज़ों में मत पड़ो। जब भी आना होगा आपको पता चल जाएगा। रिस्पॉन्स शीट के बाद आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट को एक रेंज पता ही चल गया होगा कि किस रेंज में आने वाला है। तो आपको थोड़ा सा बस रिजल्ट आने पे और एक एक्यूरेट परसेंटाइल मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि अभी आपको पता नहीं है कि आपने कैसा परफॉर्म किया है। एंड जब आपको पता है आपने कैसा परफॉर्म किया है तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है उसमें थोड़ा सा मेरे को आप लोगों से क्लैरिटी चाहिए, बिकॉज उसी के अराउंड फिर आई क्वांटा का जो यूट्यूब चैनल है उस पर हम लोग कंटेंट बनाएंगे। अभी क्या चल रहा है मैं आपको वो बता देता हूँ। अगर आप यूट्यूब चैनल पर जाओगे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, कल एक प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट करी है नंबर सिस्टम की। ठीक है, तो कैट 26 में अभी तक हमारे पास अगर आप इन जर्नल प्लेलिस्ट देखोगे हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास एलजेब्रा की प्लेलिस्ट थी, काफ़ी अच्छी चल रही है, राज सर की है। देन अरिथमेटिक की एक प्लेलिस्ट है, उसको भी हम लोग रिवैम कर रहे हैं बिकॉज उसको 1-2 साल हो गया है। अभी नए क्वेश्चंस आए हैं कैट 25 में थोड़े डिफरेंट तरीके के, तो उसको हम अपडेट करेंगे। ज्योमेट्री की एक सज्जन सर की प्लेलिस्ट है जो भी ठीक ठाक चल रही है। ये हमने एक नई नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट स्टार्ट करी है, कल इसका पहला वीडियो है। इस सीरीज़ में भी काफ़ी सारे वीडियो रहने वाले हैं। जितना भी नंबर सिस्टम का आपका बेस है वो पूरा हम कवर कर लेंगे। एंड अभी नंबर सिस्टम से स्टार्ट क्यों करा है, बिकॉज सारे टॉपिक का अगर आप देखोगे जो बेस है वो नंबर सिस्टम ही रहता है। शुरू में अगर आपको पता है एलसीएम एचसीएफ के बारे में, फैक्टर्स निकालने के बारे में, और भी रिमाइंडर्स, डिविजिबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपको दूसरे टॉपिक्स में भी हेल्प करती हैं। ठीक है, तो एक ये चल रहा है। देन आप में से जो लोगों को लग रहा है कि यार रिजल्ट थोड़ा ठीक ठाक आ सकता है, इतना आ सकता है कि इंटरव्यू में जाना पड़े, उनके लिए एक ये जीडीपीआई प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दी है। इसमें तरुण तिवारी सर हैं। इन्होंने यूपीएससी प्रीलिम्स, यूपीएससी मेंस, इंटरव्यू तक गए हुए हैं, है ना। प्रीलिम्स और मेंस निकाला हुआ है, 2 बार इंटरव्यू दिया हुआ है। तो जीके इनसे बेटर आपको कोई नहीं बता पाएगा, है ना। जो भी करंट अफेयर चल रहा है सारी चीज़ें, तो ये आपके जीडीपीआई कोर्स में करंट अफेयर्स और जीके वाले पार्ट के लिए रहने वाले हैं। बाकी मेंटोर्स आपके रहने वाले हैं जो कि आईएम से हैं, टॉप एमबीए कॉलेजेस से हैं, उनके साथ आपके पर्सनल इंटरव्यूज़ वगैरह रहेंगे। ये तो मैं कोर्स की बात कर रहा हूँ। इस प्लेलिस्ट में क्या क्या आएगा, जितने भी एमबीए रिलेटेड आपके कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वो सारे इसमें, चाहे आपका गैप ईयर के क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है, वाई एमबीए के क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है, उसके अराउंड मैं ये सोच रहा हूँ कि ये एक पूरी आपकी प्लेलिस्ट बन जाएगी। देन अगर आप देखोगे जो स्टूडेंट्स कैट 26 के लिए प्रिपरेशन जिन्होंने स्टार्ट कर दिया उनके लिए एक ये बिगिनर्स प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की है। इसमें अभी आपके स्पीड मैथ्स पे अमित सर का सेशन ये हुआ है। इससे पहले वाला जो इन्होंने होने वाला है इनफैक्ट ये आज, इससे पहले वाला जो सेशन इन्होंने लिया है वो क्वांट की स्ट्रैटेजी बताई। एक शबाना मैम ने लिया था वीआरसी स्ट्रैटेजी के लिए, पूरा सिलेबस स्ट्रैटेजी वगैरह बताया। तो इसमें 3 वीडियोज़ 3 लाइव्स मतलब इसमें आगे और भी आगे आते रहेंगे। देन ये आपका जैट के हमने 17 वीडियोज़ हैं इसमें, 2020 से लेके 2025 तक आपके सारे पीवाईक्यूज़ के सॉल्यूशन डाले हुए हैं। अब इसमें बच्चे काफ़ी सारी ये बोल रहे थे कि यार डीएम का सॉल्यूशन नहीं है। तो डीएम जितना भी है वो हमने पेड कोर्स जो हमारा है, और पेड वो नहीं है एक तरीके से, 9 रुपये का कोर्स है। ठीक है, तो उसमें जितने भी आपको डीएम के रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिल रहे हैं जो हम क्लासेस में करा रहे हैं, उसमें मोस्टली आपके डीएम के सेट्स कवर हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें वीएलआर हो गया, आपका क्वांट हो गया, डीआई हो गया, वो सारे इसमें आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। देन फिर अगर आप देखोगे जो ये आपका कैट पी वाई क्यूज़ के सोल्यूशन है। ठीक है, इसमें प्रीवियस ईयर के सारे हैं। देन ये कैट 2025 की प्लेलिस्ट पूरी बनाई हुई है। जो हमारा जैट का कोर्स चल रहा है जो 9 रुपीज़ वाला कोर्स है, उसकी क्लासेस हमने यूट्यूब पे ही रखी है। तो अगर आप देखोगे तो इसमें ऑलरेडी 31 के अराउंड वीडियोज़ आपकी होंगी, जिसमें 3-4 वैसी रिकॉर्डेड वीडियोज़ होंगी, बाकी सारी आपकी क्लासेज हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार कैट 25 अच्छा नहीं गया है तो जैट पे फोकस कर लो, इस वाली प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो। एंड देन बाकी ये तो सारी कैट 25 के अराउंड प्लेलिस्ट थी जो कि जब आप नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा सिलेबस कर लोगे उसके बाद ये सब आपके काम आएगा, चाहे वो LRDI 50 हो, RC60 हो, एंड ये सारी मैराथन्स है। तो ये अभी के लिए नहीं है, अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो इन पर ध्यान मत देना। ये एक प्लेलिस्ट है जिसमें सिलेबस के अराउंड जितनी भी हमारी वीडियोस होंगी वो हमने एक जगह डाल दी हैं। ठीक है, तो इन सारी वीडियोस को आप यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हो। ये तो वो है जो मैं सोच रहा हूँ, तो उस हिसाब से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, सबको ध्यान में रखना है। अगर आप देखोगे तो जो एनमैट स्नैप वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी हमने चीज़ें प्लान करी हुई हैं। ठीक है, आज एक
क्वांट फार्मूला स्नैप लास्ट मिनट इसकी रिवीजन होने वाली है। देन इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एनमैट स्नैप जो भी आपका है इसका भी लाइव चल रहा है। ये एक सेशन हुआ था। देन इसके अलावा ये ग्रामर प्रैक्टिस पे ज्योति मैम का सेशन हुआ था। देन निखिल सर तो आपके सेशन करा ही रहे हैं, है ना। तो एनमैट के भी बहुत सारे सेशंस यहाँ पे ऑलरेडी हैं, बाकी सारी ये जैट के सेशंस चल रहे हैं। तो ये हम सोच रहे हैं। इसके अलावा अगर आप आगे अभी सी मैट देने वाले हो, कितने स्टूडेंट सी मैट देने वाले हैं एक बार कमेंट कर देना। कितने स्टूडेंट्स कैट 26 को लेके आप सीरियस होने वाले हैं एक बार कमेंट कर देना। जिन जिन चीज़ों में आपको प्रॉब्लम आ रही है आप एक बार कमेंट करके बता दो, तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम आगे यूट्यूब का जो कंटेंट है उस हिसाब से हम प्लान कर लेंगे। जस्ट एक चीज़ इंश्योर करना, चाहे आप ओमेट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप कैट 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इस चैनल पे आपको सबसे अच्छा कंटेंट मिलेगा, सबसे एक्यूरेट कंटेंट मिलेगा। एंड मेरे थ्रू आपको सारे अपडेट्स सबसे फास्ट मिलेंगे। चाहे रिजल्ट आने की बात हो, चाहे किसी भी कॉलेज के एग्ज़ाम फॉर्म, सारी चीज़ें मैं कवर करता हूँ। अगर आप यहाँ पे वीडियोज़ वाला सेक्शन भी देखोगे तो अभी रिसेंट टाइम में हमने जो वीडियोज़, रिसेंट टाइम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वीक स्टूडेंट्स की एक जो स्ट्रैटेजी थी कैट 26 की, वीक स्टूडेंट बेसिकली जो अकेडमिकली में भी उतने ज़्यादा अच्छे नहीं रहे 10-12 ग्रेजुएशन में, तो वो एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। जैट की चाहे आपकी स्ट्रैटेजी हो गई, कैट 26 का सिलेबस हो गया, वो कौन से कॉलेजेस हैं जो आप 85, 90, 95 परसेंटाइल पे कन्वर्ट कर सकते हो। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके अराउंड आपके वीडियोज आते रहते हैं। कैट 26 में अगर आप नॉन इंजीनियर हो तो ये आदित्य ने वीडियो बनाई हुई है। आदित्य हिमसेल्फ इज़ लाइक 99.5 परसेंटाइलर, तो पूरा, एंड ये खुद भी नॉन इंजीनियर रहा है, तो किस तरीके से पूरा प्रिपरेशन किया वो, ये वाली वीडियो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक डिटेल टाइम टेबल भी मिल जाएगा। तो जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो हम कवर करते रहते हैं, लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से शायद मैं कुछ चीज़ें मिस करता हूँ, मे बी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम आता होगा। तो आप नीचे कमेंट कर दो। अगर आपको ऑलरेडी किसी बच्चे का कमेंट दिख रहा है जिस पे आपको ऐसा लगता है कि इस पर वीडियो बनना चाहिए, तो उसके कमेंट पे लाइक कर देना। आई विल चेक ऑल द कमेंट्स एंड फिर मैं देखता हूँ कि यार पूरा आपका जो नेक्स्ट पूरा जनवरी, फैब एंड अभी जितना भी दिसंबर बच रहा है, इसमें हमें किस तरीके से कंटेंट इस चैनल पर डालना है। एंड सब्सक्राइब करके रखो। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो जैसे ही हम कोई यहाँ पे वीडियो लाइव करते हैं तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो का लिंक आ जाता है, तो आप कभी कुछ मिस नहीं करते। तो ये था अपडेट। एंड रिजल्ट जैसे ही आएगा आपको पता चल जाएगा। रिजल्ट को लेके बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है अगर रिजल्ट ख़राब आ रहा है, बिकॉज उससे कुछ होगा नहीं। एंड सेकेंड चीज़, आगे क्या करना है हमेशा उसी पर ध्यान देना होता है। और अगर आप जैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, टाइम है भी जैट के लिए, अच्छे से प्रिपेयर करो। मे बी शायद डेस्टिनी में एक्सेलराई लिखा हो, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ऐसे देखा है कि यार वो 60, 70, 80 परसेंटाइल कैट में स्कोर करते हैं ना, एक्सेलराई कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यू नेवर नो, ठीक है। या फिर आगे आप सी मैट देने वाले हो, माई कैट देने वाले हो, जो भी एग्ज़ाम देने वाले हो उस पर फोकस करो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि रिजल्ट ठीक ठाक आपने किया हुआ है, बट मे बी थोड़ा सा परसेंटाइल का, मैं 97, 98, क्या कॉलेज कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, कॉल तो आ जाएगा, तो GDPI के लिए अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। व्हाट नेक्स्ट शुड बी आपका हमेशा टारगेट, हमेशा अप्रोच। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो। ऑल द बेस्ट।